ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 1 और 2 में मानव प्रकृति और चेतना अर्थात जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है, किस तरह से मनुष्य और प्रकृति के बीच में अपना रोल देता है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेयं क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान उनसे कहते हैं, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन जब प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था, जब उसने इन सब विषयों के बारे में श्री कृष्ण से पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र है और यह शरीर को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर जीवों के लिए जो मानव रूप लेकर इस संसार में आए हैं, उनके लिए कर्म का क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। इसी शरीर से संसार के सारे कर्म संपादित होते हैं। तो यही शरीर क्या है? क्षेत्रज्ञ है। और जो शरीर के बारे में जान जाता है वही क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र के बारे में जानने वाला है। बद्ध जीव इस संसार से बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति के लिए अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करना और प्रभुत्व प्राप्त करने की जो निरंतर क्षमता दिखाता है, वह उसे कर्म क्षेत्र से प्राप्त होता है। प्रकृति पर प्रभुत्व पाकर मनुष्य चाहता है कि इस संसार के समस्त कर्मों को संपादित करे। यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से, शरीर अंगों से बना हुआ है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता को मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वह शरीर और कर्म क्षेत्र का प्रयोग करता है। तो वास्तव में मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की हेतु नहीं, किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भावनामृत से युक्त कर्म करना चाहिए। इसलिए जो बद्ध जीव है उसके लिए शरीर ही कर्म क्षेत्र है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ है, अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है, तथा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर की ज्ञाता, देह और देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है, देहो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जीव शरीर के भीतर है। वह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तरुण से वृद्ध, यानी कि शरीर परिवर्तनशील है। यदि आज आप बालक हैं तो कल आपको वृद्ध होना है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं मानव हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्लू हूँ। ये सारी बातें हम शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर से परे नहीं है यह सब बातें। इसलिए भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में भगवान को समझा जा सकता है उसका वर्णन हुआ है। जीवात्माएं सभी प्रकार के अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा पाती हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु, ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुँचती हैं।
इसका भी बहुत ही बृहद वर्णन हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में। तथा जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है। जब हम जीवात्मा की बात करते हैं तो वहाँ पर परमात्मा और आत्मा भी आते हैं। जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा के बिना जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है और वो भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है। जय श्री कृष्ण।